Today we will start chapter number 5 adjectives. उसमें हमें लर्न करना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओपन योर पेज नंबर 16 इन गोल्डन ग्रामर. यहाँ आपको कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं जो आपको 3 टाइप्स की डिग्री में आपको लर्न करना है. तो 3 टाइप्स की डिग्री कौन सी है उसके यहाँ नेम दिए गए आपको. द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. तो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या है. तो एडजेक्टिव की आपको यहाँ डेफिनेशन दी गई है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ हमें जो भी हमारे सेंटेंस में नाउन दिया गया होता है, नाउन के बारे में हमें मोर अबाउट यानी कि कुछ ज्यादा कहना होता है, तब हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है. जैसे कि दिस इज अ गर्ल, तो इसके बारे में हमने कहा कि ये गर्ल है, शी इज अ गर्ल. लेकिन ये गर्ल कैसी है, तो गर्ल के बारे में जब हमें मोर देन इंफॉर्मेशन कहनी होती है तब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं. जैसे कि दिस इज अ गुड गर्ल, शी इज अ वीक गर्ल, शी इज अ थीन गर्ल. ऐसा हम जब कोई वर्ड्स है उसका रंग कैसा है, तो दिस इज अ ब्लैक बर्ड, ठीक है, वो बर्ड कैसा है, तो उससे हम डिस्क्राइब करते हैं कि बर्ड है लेकिन ब्लैक बर्ड है. दैट इज अ व्हाइट बर्ड, वो बर्ड दूसरा बर्ड होता है तो हम कहते हैं कि ये व्हाइट बर्ड है. तो जब भी हम किसी थिंग्स को या फिर एनिमल्स को या फिर कोई पर्सन को या फिर कोई बर्ड्स को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तब उसमें कुछ क्वालिटी रह गई होती है. तो वो क्वालिटी को हमें जब डिस्क्राइब करना होता है यानी कि उसकी मोर देन इंफॉर्मेशन जब हमें कहनी होती है तब हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है. और एडजेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में हम विशेषण. जो कोई भी पर्सन में या फिर जो कोई थिंग में कोई विशेषता यानी कि कोई अदर क्वालिटी रही होती है, वो क्वालिटी को हमें किसी को और को बताना होता है, तब हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है. एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स. एडजेक्टिव कब यूज होता है और कहाँ उसकी प्लेस कहाँ होती है. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में नाउन के बिफोर, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि दिस इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल है यहाँ पे आपका नाउन है, लेकिन वो गर्ल कैसी है, गुड है, थीन है या फिर बिग है या फिर यंग गर्ल है. तो ये सभी आपको दिए गए हैं गर्ल के पहले, वो है आपके एडजेक्टिव. तो आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सुनील इज अ हेल्पफुल बॉय. आप अपनी ग्रामर में देख सकते हो कि सुनील को कहा गया है, कैसा बॉय कहा गया, तो हेल्पफुल बॉय. तो बॉय है इस सेंटेंस में हमारा नाउन है और नाउन के बिफोर आपको एडजेक्टिव दिया गया है कि वो बॉय है लेकिन कैसा बॉय, तो हेल्पफुल, ऑलवेज किसी को हेल्प करता है. तो ये सुनील की यहाँ क्वालिटी दी गई है. तो जब भी कोई पर्सन की क्वालिटी को हमें डिस्क्राइब करना होता है तब हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है. एंड थर्ड रूल है यहाँ पे, एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट विदाउट बीइंग फॉलोड बाय नाउन. यहाँ कई बार आपको एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है और कई नाउन को भी वो फॉलो करता है विदाउट नाउन के लिए. यहाँ को आपको एग्जाम्पल दिए गए, सुनील इज हेल्पफुल. तो यहाँ आपको क्या कहा गया है, तो यहाँ नाउन आपको नहीं दिया गया, ठीक है, ओनली सब्जेक्ट ही दिया गया है. सुनील इज, फिर आपको ब्लैंक दी गई है. तो सुनील है वो कैसा है, तो सुनील आपको पता है कि वो बॉय है, तो उसको फिर आपको नाउन फिर से लगाना नहीं, क्योंकि सुनील की यहाँ आपको डेफिनेशन दी गई है. सुनील कैसा पर्सन है, तो सुनील इज हेल्पफुल. तो सुनील की यहाँ विशेषता दी गई हमें, ठीक है. तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नाउन है वो पीछे नहीं भी होता है, लेकिन जब भी नाउन होता है तब उसके बिफोर ही हमें एडजेक्टिव लगाना होता है. एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स बाय चेंजिंग फॉर्म्स. दिस आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. अब एडजेक्टिव में ही हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन
लर्न करना है। तो एडजेक्टिव कैन बी यूज, एडजेक्टिव कब यूज कर सकते हैं? तो जब भी कंपेयरिंग टू और मोर थिंग्स, जब भी हमें कोई टू थिंग्स या फिर टू से मोर यानी कि टू से ज्यादा थिंग्स की हमें कंपैरिजन करनी है, तब हमें उसको चेंज करने के लिए हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज करना है। और इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कब? जब टू और मोर थिंग्स की कंपैरिजन होती है, दोनों को इक्वल कहते हैं और दोनों को सबसे सुपर यानी कि सबसे श्रेष्ठ प्रूव करते हैं, तभी हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की यहाँ नीड होती है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ आपको कहा गया है कि 3 टाइप्स की डिग्री है, जो आपने पहले भी 7th स्टैंडर्ड में लर्न की होगी और आपको यहाँ फिर से यहाँ पे 8 में भी वो चैप्टर दिया गया है। तो फर्स्ट द पॉजिटिव, सेकंड द कंपैरेटिव एंड द थर्ड सुपरलेटिव। द पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एज द एडजेक्टिव इज इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री उसमें एडजेक्टिव है वो सिंपल फॉर्म में दिया गया होता है। सिंपल फॉर्म का मतलब है यहाँ उसमें एडजेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं होता, उसके एंड में भी कुछ लगाया नहीं जाता और उसके पहले भी कोई कुछ लगाया नहीं जाता। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन एडजेक्टिव में कुछ चेंज नहीं होता है, एज इक्वल ही वो रहता है। Where the adjective used to denote the mere existence of a particular quality or shows it as being equal to another। यहाँ आपको एडजेक्टिव है वो शो करता है कि दूसरे पर्सन से या फिर दूसरी थिंग से वो इक्वल है, उसमें और दूसरे पर्सन में कोई चेंज नहीं है। दोनों को जब इक्वल हमें प्रूव करना होता है तब हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री यानी कि समानता दर्शक, दोनों में इक्वलिटी दर्शानी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल जब होते हैं तब पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो पॉजिटिव डिग्री को इक्वल प्रूव करने के लिए यहाँ हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि एज, एस। तो ये पॉजिटिव डिग्री का रूल्स है कि जब भी आपको सेंटेंस बनाना है तब एज, एस के बिटवीन यानी कि उसके बीच में आपको जो एडजेक्टिव है वो आपको राइट करना है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है, निखिल इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है, निखिल इज अ स्मार्ट बॉय। इस सेंटेंस को आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव डिग्री में दूसरे पर्सन के साथ जब इक्वलिटी हमें डिस्क्राइब करनी होती है तब एज एस का यूज किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा एडजेक्टिव कौन सा है इस सेंटेंस में। तो निखिल इज अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय हमारा यहाँ पे नाउन है, निखिल है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्मार्ट है वो हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि निखिल को यहाँ स्मार्ट बॉय किया गया है, निखिल बॉय है लेकिन किस साथ उसकी स्मार्टनेस यहाँ हमें बताई गई, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो अब हमें जब पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करना है तब हमें निखिल की किसी और पर्सन के साथ या फिर और बॉय के साथ हमें क्या करनी होगी, तो कि इक्वल हमें दोनों को यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। तो निखिल इज, फिर हमें लगाना है निखिल इज। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, इसलिए निखिल के आफ्टर यहाँ इज को लगाया गया है। निखिल इज, फिर आपको एज लगाना है, फिर एडजेक्टिव का मेन जो पोजीशन फॉर्म है वो तो स्मार्ट का स्मार्ट मिलेगा, उसमें कोई
निखिल इज एज स्मार्ट एज, और यहाँ दूसरे पर्सन के साथ इक्वलिटी दर्शानी है तो यहाँ लिखा गया है मनीष। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसा हो गया, निखिल इज एज स्मार्ट एज मनीष। निखिल है वो मनीष जितना ही यहाँ स्मार्ट है, ना कि उससे ज्यादा है, मोर देन है, और ना कि उससे लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ जब भी किसी के साथ कंपैरिजन की गई होती है, लेकिन कैसी कंपैरिजन, तो इक्वलिटी वाली कंपैरिजन, इसमें इक्वल दोनों को दिया गया है। तो जब भी इक्वल दिया गया होता है तो एस के बीच में हमें ये एडजेक्टिव लिखना है। ये थी हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन टू पीपल। ये कंपैरेटिव डिग्री है वो भी टू पीपल के लिए यूज होती है। क्वालिटीज और ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। यहाँ टू पीपल की क्वालिटी भी हम यूज कर सकते हैं और कोई थिंग्स की कंपेयर भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है, जैसे कि यही एग्जांपल है वो हम कंपैरेटिव फॉर्म में देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, तो उसका रूल्स है ER एंड देन। आप देख रहे हो यहाँ पे कंपैरेटिव में कौन से रूल्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका एडजेक्टिव होता है उसके एंड में आपको ER लगाना है। जैसे कि स्मार्ट, तो उसका हो जाएगा स्मार्टर, और दूसरे पर्सन से यहाँ ज्यादा यानी कि मोर देन आपको प्रूव करना है तो उसके एंड में लगेगा देन। तो ये दोनों वर्ड्स है वो आपको याद रखना है। एडजेक्टिव के एंड में ER एंड प्लस आपको देन लगाकर ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल लिखना है। तो हम निखिल का एग्जांपल यहाँ लेते हैं। निखिल इज, इस तो आपको लिखना ही है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए निखिल इज more smarter than Manish। तो यहाँ निखिल की मनीष के साथ कंपैरिजन की गई और निखिल को मनीष से ज्यादा स्मार्ट यहाँ बताया गया है। निखिल इज मोर स्मार्टर देन मनीष। निखिल है वो मनीष से ज्यादा स्मार्ट है। तो जब भी हमें किसी थिंग्स को या फिर किसी पर्सन को किसी और पर्सन से या किसी और थिंग से हमें मोर देन अच्छा यानी कि गुड हमें प्रूव करना होता है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। जैसे कि स्मार्ट का स्मार्टर और इसके एंड में लगा है देन। ठीक है, तो ये थी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड वन है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको एडजेक्टिव के पहले दी और एडजेक्टिव के एंड में आपको लगाना है EST। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो सुपरलेटिव डिग्री जिसमें किसी और पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं की जाती और किसी और पर्सन के साथ इक्वल भी हमें प्रूव किया नहीं जाता, लेकिन वो पर्सन है या फिर वो थिंग्स है वो सबसे बेटर है, सबसे गुड है, यहाँ पे उससे कोई मोर देन अच्छा भी नहीं है और लेस देन कोई खराब भी नहीं, कोई बैड भी नहीं। तो जब भी ऐसा हमें सबसे श्रेष्ठ प्रूव करना होता है तब सुपरलेटिव डिग्री का हमें यूज करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमें ये रिमेम्बर रखना है कि एडजेक्टिव के पहले दी का यूज करना होता है, आर्टिकल दी, और एडजेक्टिव के एंड में हमें EST लगाना है। तो उसका एग्जांपल यहाँ देखते हैं। निखिल
क्लास। यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया, निखिल इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप देख रहे हो तीनों एग्जाम्पल में, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन दी है, तीनों में क्या कंपैरिजन होती है। तो यहाँ आपको कहा गया है निखिल इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ कई एडजेक्टिव ऐसे होंगे कि जिसके आगे आपको उसके क्या लगाना होगा, मोस्ट, ठीक है। जैसे डिफिकल्ट होता है तो डिफिकल्टीज नहीं होता, इंटेलिजेंट तो उसका इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए होते हैं कंपैरेटिव में और फिर सुपरलेटिव में, जब भी कंपैरेटिव में ऐसे वर्ड्स दिए गए होते हैं, एडजेक्टिव दिए गए होते हैं, तब आपको उसके पहले यानी कि उसके बिफोर आपको मोर लगाना है। और जब वही वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स है जिसमें ईएसटी और ईआर का यूज नहीं होता, तो उसके बिफोर आपको मोस्ट लगाना है। तो वो मोस्ट क्या प्रूव करता है, मोस्ट सुपरलेटिव को प्रूव करता है, और मोर क्या प्रूव करता है, वो कंपैरेटिव को प्रूव करता है, ठीक है। तो निखिल इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। निखिल है वो क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट है, उससे कोई कम भी नहीं है या फिर उससे कोई ज्यादा भी स्मार्ट नहीं है, यानी कि कोई फर्स्ट नंबर वाला जो पर्सन होता है जिसका फर्स्ट रैंक आता है तो वो सबसे क्लेवर होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं निखिल इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि निखिल इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, उससे स्मार्ट कोई है नहीं। तो तीनों को हमें याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में एज के बिटवीन मेन एडजेक्टिव लगाना है, कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के एंड में हमें ईआर लगाना है और उसके बाद देन लगाना है, क्योंकि उसमें दोनों की कंपैरिजन की गई होती है। पॉजिटिव में दोनों को इक्वल कहा गया होता है, और सुपरलेटिव में ये रिमेंबर रखना है कि एडजेक्टिव के एंड में हमें ईएसटी लगाना है और एडजेक्टिव के बिफोर हमें दी आर्टिकल लगाना है, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसमें दी लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स की जो डिग्री है वो हमने यहाँ लर्न की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं मोस्ट एडजेक्टिव चेंज फॉर्म्स बाय एडिंग ईआर द ईएसटी टू द पॉजिटिव। तो यहाँ हमने जो 3 एग्जांपल देखे उसमें आपने देखा कि कई में ईआर लगाते हैं और कई बार ईएसटी यूज होता है सुपरलेटिव। तो यहाँ ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल है वो ईआर लगाकर और ईएसटी लगाकर यहाँ दिए गए हैं। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको टी है तो इसलिए आपने ईआर लगाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई एडजेक्टिव होता है उसके पीछे ई, जैसे कि लव LOVE, तो जब भी LOVE ऐसा होता है तो फिर से हमें ईआर नहीं ऐड करना है, तो उसमें ओनली आर ही ऐड करना होता है, LOVE ER नहीं होता, ठीक है। तो आपको ऐसे भी रूल्स यहाँ पे लर्न करने होंगे कि जब ई होता है तब ओनली आर ऐड करना है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इस टेबल में। मोस्ट एडजेक्टिव चेंज फॉर्म बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी टू द पॉजिटिव। तो यहाँ आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों फॉर्म में आपको ये टेबल दिया गया है। जैसे कि सॉर्ट, तो उसका हो जाता है सॉर्टर, कंपैरेटिव क्या हो जाता है सॉर्टर, और सुपरलेटिव हो जाता है यहाँ सॉर्टेस्ट। सेकंड एग्जांपल है लार्ज, तो उसका है लार्जर और सुपरलेटिव है लार्जेस्ट। थर्ड एग्जांपल है हॉट, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट में शॉर्ट में ईआर लगाया है और सेकंड एग्जांपल में लार्ज, तो लार्ज के एंड में ई आता है। तो जब भी कोई पॉजिटिव में नाउन होता है उसमें आपको ई होता है तब ओनली आर ऐड करना है, और लार्ज है तो उसमें भी ऐसा ही करना है कि आपको फिर से लार्ज तो EST 2 बार नहीं लगाना, ई तो ओनली है ही, ठीक है। तो ई है तो ओनली आपको ST लगाना है। उसके बाद हॉट, थर्ड एग्जांपल है हॉट, तो ये रूल्स है इसमें कि उसके एंड में जब कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई वन वोवेल होता है तभी हमें कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, और कॉन्सोनेंट को डबल करके हमें
का हो जाएगा HOTTER और उसका सुपरलेटिव हो जाता है HOTTEST। उसके बाद इजी, ये जो 5 टाइप्स के आपके यहाँ आपके एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल दिए गए, जिसमें तीनों 5 में कुछ ना कुछ रूल्स है वो फॉलो होते हैं। तो 4th एग्जाम्पल है आपका इजी। तो इसमें आपको याद रखना है y के पहले ओनली 1 कॉन्सोनेंट होता है, तो y को रिमूव करके उसका I करना है और फिर ER सफिक्सेस उसमें ऐड करना है। तो इजी का हो गया यहाँ पे इजियर, EASIER, और इजियर का सुपरलेटिव हो गया इजीएस्ट, EASIEST। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल है प्रीटी। तो प्रीटी में यहाँ पे y, तो y ऐसा ही इसमें है कि y के पहले 1 कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो y को रिमूव करके उसका I और ER, तो प्रीटी का प्रीटीयर एंड सुपरलेटिव हो गया प्रीटीएस्ट। अब रूल नंबर 2, ये था रूल नंबर 1 जिसमें हमें कुछ चेंज करने हैं ER और EST लगाकर। अब रूल नंबर 2 में some adjectives are used in their original forms in all the 3 degrees with the word more, most before them। अभी मैंने यहाँ आपके 3 एग्जाम्पल लर्न किए, उसमें ही आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको ER या EST लगाना नहीं होता। कब? जब आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज करते हो तब। तो क्या करना है आपको, तो उसमें वो वर्ड्स के पहले यानी कि उसके बिफोर आपको मोर या मोस्ट को यूज करना है। फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव में ब्यूटीफुल, तो उसका ब्यूटीफुलर नहीं हो जाता या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। तो क्या होता है, तो यहाँ आपको दिया गया है कंपैरेटिव में जब आपको जैसे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पीकॉक, तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि दिस इज अ ब्यूटीफुलर पीकॉक देन द क्रो, ऐसा नहीं कहना है। तो आपको कहना है दिस इज मोर ब्यूटीफुल पीकॉक। क्या कहना है? मोर ब्यूटीफुल पीकॉक। तो ब्यूटीफुल के पहले आपको कंपैरेटिव में मोर यूज करना है और सुपरलेटिव में आपको ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट यहाँ यूज करना है। उसका हो गया ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकंड एग्जांपल ऐसा है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का हो जाता है मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव हो जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे ही यहाँ कुछ वर्ड्स है आपको, जैसे कि हार्ड वर्किंग, तो मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग। डिफिकल्ट, तो वो आपको यहाँ एग्जांपल नहीं दिए गए लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट या फिर मोस्ट डिफिकल्ट। तो ऐसे कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें यहाँ मोर और मोस्ट यूज करके हमें उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो ये था मोर एंड मोस्ट वाला रूल। अब थर्ड रूल और लास्ट रूल, सम एडजेक्टिव्स चेंज फ्रॉम इरेगुलरली। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इरेगुलरली होते हैं, जिसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होते। तो जब भी कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हमें रिमेंबर रखने होते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। तो पॉजिटिव में गुड, उसका कंपैरेटिव हो जाता है बेटर और उसका सुपरलेटिव हो जाता है बेस्ट, ठीक है। तो जब पॉजिटिव में गुड दिया गया होता है तो कंपैरेटिव में उसका बेटर और सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं है, इरेगुलर वर्ड्स है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद ऐसा ही वर्ड्स है मच, तो मच का हो जाता है मोर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो जाता है मोस्ट। और लास्ट वन है लिटल, लिटल का कंपैरेटिव हो गया लेस एंड उसका सुपरलेटिव हो गया लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो एडजेक्टिव के डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स है वो कंप्लीट होते हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्सरसाइज। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।